यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर जो जैन लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा जैन तीर्थ गिरनार पर्वत जिसके ऊपर सरकार ने, जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जो तीर्थ क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है, जो हमारा वंदनीय स्थान है, जिसके लिए जो हमारा सर का ताज है, उसके ऊपर अतिक्रमण और अव्यवस्था की वजह से जो परेशानी हम लोगों को हो रही है, उस वजह से यहाँ पे लोग हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारा सरकार से अनुरोध है कि हम उस तीर्थ की रक्षा की जाए और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर देश भर से जगह जगह से यहाँ बसें आई हुई हैं ताकि किसी भी तरीके से ये हमारे तीर्थों की रक्षा की जाए और सरकार हमारा आंदोलन ये देखे कि यहाँ पे कितने लोग परेशान, कितनी परेशानी उठा के अपने तीर्थों की रक्षा के लिए यहाँ धूप के अंदर और इतनी परेशानी की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे तीर्थों की रक्षा की जाए और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये उनको हमारा साथ देना चाहिए सरकार को, अल्पसंख्यकों का साथ देना चाहिए सरकार को कि किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन ना हो। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं राजेश्वर जैन, मंत्री निर्माण विहार, जैन परिषद निर्माण विहार, दिल्ली। सर, जैसे कि आज यहाँ रामलीला मैदान में हम देख रहे हैं इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठा है, ये किस वजह से जैन समाज ने बुलाया है, किस आह्वान पे आज ये इकट्ठा हुआ है? हमारे गिरनार तीर्थ पर ये पंडों ने कब्जा कर लिया है और इसकी हमने 2004 से हम लोग इसमें लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि हमें और दूसरे समाज को वहाँ पर पूजा करने का स्थान देना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से वहाँ पे कोई स्थान नहीं दिया, हमें मारते पीटते हैं और इसी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, जैसे कि सरकार से आपकी क्या मांगे हैं आज इसमें धरना प्रदर्शन? हमारी सरकार से मांगे हैं जो सन 1947 से जो स्थिति है वो बहाल की जाए और हमारा पूर्व स्थान हमें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज यहाँ तीर्थ बचाओ आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे तीर्थों पर ये आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, यानी कि विपत्तियाँ आती रहती हैं, उपसर्ग आता रहता है, ये चीज़ें जानते हुए भी प्रशासन शासन कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आज हमने ये अपने दिल्ली के रामलीला मैदान में ये आंदोलन छेड़ा हुआ है, जिससे कि हमारा एक तीर्थ है गिरनार पर्वत, हमारा तीर्थ है गिरनार पर्वत, शिखर जी महातीर्थ है, हमारे छोटे छोटे तीर्थ हैं, गोमतीरी है इंदौर में, उस पर भी अभी हमारे सभी लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया उन लोगों को भी, और हमारे तीर्थों को तोड़ दिया गया। और आज ये जो हमारा गिरनार पर्वत है वो वहाँ की जो प्रशासन है, जो गुजरात का प्रशासन है, वो अपने कब्जे में ले रहा है, तो उसको कब्जे से छोड़, उन्होंने बहुत सारा अतिक्रमण फैला रखा है, जो कि हमारे पुरानी दृष्टि से देखते हुए, पूर्वजों की दृष्टि से देखते हुए गिरनार पर्वत हमारा माना जाता है, हम जैनियों की पूंजी मानी जाती है। उसको देखते हुए आज ये हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन छेड़ा हुआ है, जिसमें मैं अपना सहयोग कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैन समाज को एकत्रित करने की कोशिश कर रही हूँ और जुड़ा हुआ भी है यहाँ पे समाज। और जैसा कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में हैं, ये मैं समाज को, तो हम समाज में तो हैं ही, लेकिन मैं सरकार को भी ये बताना चाहती हूँ, कि आए दिन हमारे तीर्थों पर कब्जा ना करें, अतिक्रमण हटाएं, और हमारे जो तीर्थों पर मुनियों पर कभी धमकी दी जाती है कि उनकी गर्दन काट देंगे, क्या ये सही है? क्यों दी जाती है आखिर धमकी? भगवा चोला पहनकर जो संत महंत हैं वो हमारे साधुओं को धमकी दे रहे हैं, आए दिन खुलेआम धमकी दे रहे हैं। क्या इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए। हम आवाज़ दबा के बैठने वालों में से नहीं हैं, हम आवाज़ उठा के बैठने वालों में से हैं। हमें अब सोना नहीं है, हम जाग गए हैं, हमारा जैन समाज जागरूक हो चुका है पूरी तरह से, और इसमें मैं अपना पूरा सहयोग करूंगी। मरते दम तक गर्दन कट जाए इसका मुझे कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे तीर्थों की रक्षा पहले होनी चाहिए। ये संकल्प आज हमारा है, इसीलिए आज हमने ये
आंदोलन छेड़ा हुआ है। और मैं पी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो यहाँ पर आज मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया। उन्होंने मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, क्या शासन प्रशासन क्या कर रहा है, सो गया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आदरणीय नदीम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो यहाँ इतने बड़े रामलीला ग्राउंड में हमारी रक्षा के लिए, हमारे सहयोग के लिए अपना न्यूज़ चैनल लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या मैसेज आप देशवासियों को और देश के युवाओं को देना चाहेंगे आज रामलीला मैदान के इस प्रांगण से? देखिए, पूरे भारतवर्ष को, अगर समग्र भारतवर्ष की बात करें तो मैसेज यही देना चाहता हूं कि भारत ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी धर्म, बहुत सारी संस्कृतियां रहती हैं। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तीर्थ पर किसी भी विधर्मी को या दूसरी मान्यता को मानने वाले व्यक्ति को बलात् अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, या उस पर कोई हस्तक्षेप करने का, उसके स्वरूप को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। पर आज़ाद भारत में ये चीज़ें हो रही हैं। विशेष रूप से जैन होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जैन लोगों के साथ केवल एक तीर्थ पर नहीं, ऐसे कम से कम 10-20 हमारे पास उदाहरण हैं जहाँ पर जैन तीर्थों पर कब्जे हो रहे हैं, उनके तीर्थों के स्वरूप को बदला जा रहा है, उनकी प्रतिमाएं वहाँ से हटाई जा रही हैं। तो पूरे भारतवर्ष के जैन युवाओं से मेरा ये कहना है कि वो जागृत हों, अपनी धरोहर को समझें, अपनी धरोहर के प्रति निष्ठावान रहें, समर्पित रहें, और अगर ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है जिसमें जैन समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। यही विश्व जैन संगठन आज कर रहा है। पूरा भारतवर्ष इससे जागे, सरकार भी जागे, जैन समाज भी जागे, और जो दूसरे लोग ये कर रहे हैं वो भी जागें। एक दूसरे का हम सम्मान करें, प्रेम से रहें, यही हमारी सद्भावना है। सर, जैसे कि बात करें, आज यहाँ रामलीला मैदान के प्रांगण में हजारों की तादाद में जैन साथी मौजूद हैं। भारत सरकार से किन मांगों को लेके आपका आज का आह्वान एक ही मांग है, केवल एक ही मांग है। आज़ाद भारत में जो तीर्थ जिस स्थिति में था, जो उसका मूल स्वरूप था, उसे बरकरार रखा जाए। गिरनार पिछले कई सौ सालों से जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। हम वहाँ जाते रहे हैं, दर्शन करते रहे हैं। नेमिनाथ भगवान की वो मोक्ष भूमि है। उस तीर्थ को पिछले कुछ वर्षों में उसके स्वरूप को बदलकर वहाँ नई मूर्तियाँ बिठा देना, उसका रंग रूप बदल देना और ये घोषित करना कि जैन समाज का नहीं, ये किसी दूसरे धर्म का तीर्थ है, ये बिल्कुल गलत है। इसे अपने मूल स्वरूप में पुनः हमें लौटाया जाए, बस हमारी एक ये मांग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीत जैन, किशन नगर में निवास है मेरा। अच्छा सर, आज जो रामलीला मैदान में आह्वान के लिए जो जैन समाज इकट्ठा हुआ है, इसका क्या मकसद है और कितने लोगों का आह्वान आज दिल्ली में आप लोगों ने किया? देश भर से हुआ था आह्वान। कल शिवपुरी में भी एक विशाल रैली निकाली गई, मशाल रैली। वस्तुतः स्थिति ये है कि जैन संख्या में कम या हमारी उदासीनता के कारण तीर्थों पे, क्योंकि हमें श्रवण विचारधारा के, तो हमारे यहाँ वैदिक वाला कोई फूल माला और उसका तो धंधा है नहीं, या दुकान का धंधा नहीं है, और दुकान के धंधे के लिए हमारे तीर्थों का कन्वर्जन हो रहा है। और ये उसकी कड़ी में एक अहम तीर्थ का, इसी तरीके से शिखर जी पे भी इन्होंने कुछ शिवलिंग वगैरह की स्थापना की, बद्रीनाथ बना के आदिनाथ धाम चला ही गया। तो इस तरह की कुचक्र चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो वहाँ जो पुजारी या इस तरह के जो भी लोग बैठे हैं, वो इस अपनी दुकान का धंधा बनाने के लिए, पूर्व में आज उल्लेख मिलते हैं कि जो तिरुपति का तीर्थ है वो नेमिनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है, वो भी एक तरह से कब्जे में हुआ। तो अहिंसा में समाज को कायर समाज समझ लिया गया। तो हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है कि हम जाग के अहिंसा में, एक तरीके, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। अहिंसा का अर्थ ये है कि हम बिना विवाद किसी से झगड़ा नहीं करते। अच्छा, जैसे कि सर युवा लोग आपको देख रहे हैं, कुछ युवा साथी आपके साथ भी बैठे हैं, इन लोगों को समाज से रिलेटेड क्या मैसेज आप ऐसा देना चाहेंगे जो कि इनके अंदर और इच्छा शक्ति जागृत हो? अपने समाज के लिए संयमित रहते हुए, उग्र होने का मतलब ये नहीं है हम किसी से झगड़ा करें, किसी से मारपीट करें। हमें अपनी बात अपनी पूरे विवेक से, पूरी मजबूती से उठानी है, और वो उठानी चाहिए। वो हमारा अधिकार है, हमारे समय की ज़रूरत है, नहीं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। बस मेरा इसमें इतना विषय।
से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपनी टीम का। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। धर्म जागृति युवा मंडल दिल्ली में एक संगठन है जो प्रत्येक रविवार को अलग अलग मंदिरों में जाके अभिषेक एवं पूजन करता है। इस संगठन को बने हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आचार्य वसुनंदी महाराज जी के आशीर्वाद से इस संगठन की स्थापना हुई थी और हम अभी तक 10 विशाल यात्राएं ले जा चुके हैं और अलग अलग मंदिरों में अभिषेक करने की प्रक्रिया हमारी चलती जा रही है। आज हमने 406वां अभिषेक पालम गाँव के जैन मंदिर में किया। आज रामलीला मैदान से हम सबकी यही प्रार्थना है कि हमारी जो निर्माण भूमियां हैं जहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जैनियों को पूजन अर्चना नहीं करने दी जा रही है, जो कि हमारा एक हक है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उन तपो भूमियों पे, उन मोक्ष स्थलियों पे, उन निर्माण भूमियों पे हमारे को जैन विधि अनुसार पूजन अर्चना करने दी जाए। हमारे साधुओं पे अत्याचार हो रहा है, चाकू चलाए जा रहे हैं। एक पूर्व सांसद ने ये घोषणा भी की थी कि जैनियों को वहाँ पे बिल्कुल भी दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। हमारा अनुरोध है प्रशासन से, हमारा कृपया हम करके हमारे को वहाँ पर अच्छे तरीके से पूजन अर्चना करने दी जाए। धन्यवाद। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर इंदु जैन। आज हम सभी लोग यहाँ रामलीला मैदान में आए हुए हैं। हमारे जैन तीर्थ जितने भी हैं, जो भी प्राचीन जैन तीर्थ हैं, उन पर दूसरी समाज के लोग जबरदस्ती अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और नित्य नए अतिक्रमण हो रहे हैं। तो अब पूरे विश्व का जैन समाज जाग चुका है और उनको पता है कि उनको अपना अधिकार कैसे लेना है। चाहे गिरनार हो, चाहे संवेश शिखर जी हो, चाहे केसरिया जी हो, चाहे कोई भी जगह हो, जहाँ पर भी अतिक्रमण हुए हैं वहाँ से वो अतिक्रमण हटा के हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हमारी जो दिगंबर प्रतिमाएं हैं, हमारी जो मूर्ति पूजा है, हमारे जो अधिकार है वो हम किसी को लेने नहीं दे सकते। जहाँ तक गिरनार की बात है, नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, वहाँ पर उनके चरण हैं, उन चरणों को छुपाकर वहाँ पर मूर्ति विराजमान की गई है जबरदस्ती, जो कि पुरातत्व के विरुद्ध है, फिर भी वहाँ विराजमान की गई। उनके पास कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई भी उनके पास ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो ये सिद्ध करे कि वो पर्वत या वो मूर्ति या वो जगह उनकी है। और हमारे पास, समाज के पास, जैन समाज के पास सभी दस्तावेज है, सभी प्राचीन प्रमाण है जिससे ये साबित होता है कि भगवान नेमिनाथ भगवान की वो मोक्ष स्थली है, सदियों से है, सदियों तक रहेगी, वहाँ पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आइए, क्योंकि धर्म रहेगा तभी राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। हम लोग अपने घरों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, दिन रात अपने लिए चिंता करते हैं। पर अगर हम सिर्फ अपने लिए चिंता करेंगे तो धर्म के लिए और समाज के लिए चिंता कौन करेगा? क्योंकि आप भी हैं तो धर्म और समाज से ही हैं, उसके बिना आपका और हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए जैन धर्म, सनातन जैन धर्म, जिसमें 24 तीर्थंकरों की पहले परंपरा थी, वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं और भविष्य में भी 24 तीर्थंकर होंगे। ऐसे सनातन जैन धर्म की हमें रक्षा करनी है, अपने तीर्थों की सुरक्षा करनी है और हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। तो ये आंदोलन सिर्फ प्रारंभ है, ये सिर्फ प्रारंभ है, अभी तो बहुत कुछ इसमें बाकी है। आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का विश्वास चाहिए। निश्चित रूप से आप सभी साथ आएंगे तो गिरनार हमारा होगा, संवेश शिखर हमारा होगा। जय जिनेंद्र, नमो जनार्दन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज रामलीला मैदान से जो भीड़ इकट्ठी है जैन समाज की, क्या मैसेज देने के लिए आप लोग हैं? भारत एक स्वतंत्र देश है जिसमें सभी संप्रदाय के श्रद्धालुओं का सम्मान किया जाता है। हम लोग सनातन जैन हैं। हमारे जो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जो कि गिरनार पर्वत से उज्जैन शिखर से मोक्ष पधारे, और हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, तो हमारे को तो अपने ही भाइयों ने लूट लिया। हमने भाइयों को ये कहा कि कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सहारा, आप भी यहाँ पर अपनी व्यवस्था बना लो। उन्होंने हमारे ही क्षेत्र पे कब्जा करने चालू कर दिए। ये खाली एक जगह नहीं हुआ, ये पालीताना में भी हुआ, आपका संवेश शिखर में भी हुआ, आपका बद्रीनाथ भी हुआ, आपका जो है तिरुपति बालाजी में भी हुआ। जगह जगह पूरे भारत के अंदर
जहाँ पर हमारी जैन जो श्रावक हैं उनकी संख्या कम थी और सनातन धर्म की ज़्यादा थी, उन्होंने जो है व्यवस्था बना दी। मैं केंद्र सरकार से इतना चाहता हूँ, 1947 का जो नियम कानून है उसके अनुसार जो जैसे भी कानून है वैसे व्यवस्था बनी रहे। हमको अपनी यथाविधा बनी रहनी चाहिए। नेमिनाथ भगवान का पर्वत है, दत्तात्रेय का पर्वत नहीं है। महेशगिरी आज कह रहे हैं, कल को तो कोई आने वाला कोई भी कह देगा तो वो बन जाएगा क्या? प्रभु राम ने सीता के बारे में बोला तो सीता को वनवास छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको पता था सत्य क्या है। तो भारत सरकार को पता है कि सत्य क्या है। भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए जैन समाज से। सादर जय जिनेन्द्र, प्रद्युमन जैन, ऋषभ विहार। जय जिनेन्द्र, मैं अंकुर जैन, दिल्ली प्रदेश जैन एकता मंच में मीडिया प्रभारी, नवकाट निगमा जैन समाज का मंत्री और शास्त्रीबाद जैन मंडी से मंत्री। मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि जो महेशगिरी जी ने बोला है जैनियों के लिए, वो अपना इस्तीफा दीजिए और माफ़ी मांगे जैन समाज से, वरना बहुत हैवी रूप से बनेगा चुनाव किस पे।